हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को डॉर्मेंसी केयर का वीडियो दूँ, लेकिन इतनी बारिश यहाँ पे हो रहा है कि वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं कभी भी यूट्यूब में रिकॉर्डेड वीडियो लास्ट मतलब का वीडियो मैं कभी नहीं देती हूँ। हमेशा जो भी जिस टॉपिक पे वीडियो कर रही हूँ उस समय का एकदम रिसेंट जो प्लान्स का मेरा पोजीशन है वो दिखाने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। तो चलिए, रिमझिम थोड़ा सा बारिश हो रहा है, इस बीच आप लोगों को प्लांट्स का भी करेंट सिचुएशन दिखाऊंगी। और आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी केयर, डॉर्मेंसी क्या होता है, इसमें पौधे का किस तरह से ख्याल रखना पड़ता है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी डॉर्मेंसी क्या होता है। डॉर्मेंसी दोस्तों गुलाब का एक रेस्टिंग पीरियड होता है। इस समय पौधा थोड़ा सा रेस्ट करता है, मतलब 1-1.5 महीने के लिए पौधा थोड़ा सा रेस्ट करता है। ये रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अपकमिंग जो सीज़न होता है, ये रेस्ट करने के बाद पौधा जब जागता है तो बहुत एनर्जी के साथ पौधा जागता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है। तो डॉर्मेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। ये आप पौधे में दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये देखिए, ये मैं अभी दिखा रही हूँ, ये सोलारी का मेरा पौधा है। देखिए, ये लास्ट जुलाई के मिडिल में इसका फ्लावर मैंने देखा था। ग्रोथ बहुत अच्छा था क्योंकि बारिश कंटिन्यूअस हो रहा था, पत्ता बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहा था और उसके बाद फ्लावर भी बहुत दिया। हालांकि मैं बडिंग बहुत करती रही, फिर भी इसमें बहुत अच्छा सा फ्लावर दिया। लेकिन धीरे धीरे जुलाई मिडिल या लास्ट समय से मैं इतना बारिश हो रहा था, मैंने फीडिंग इसका कम, फीडिंग नेचुरली कम हो रहा था क्योंकि बारिश में मैं फीडिंग कोई भी नहीं देती। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि फीडिंग मेरा इस समय नहीं होता है बारिश में देना। तो धीरे धीरे करके फीडिंग भी कम हो गया और पौधा धीरे धीरे देखिए रेस्टिंग मोड में चला गया है। देखिए सारे मैच्योर पत्ते, कोई ग्रोथ नहीं पत्ते में दिख रहा है। पौधा अच्छा खासा मेरा है कंडीशन में, लेकिन नया पत्ता आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी कली इसका नहीं दिख रहा है। हालांकि ऊपर का जो आपको दिखेगा ये सूखे फूल है, ये है। सारे जितने सूखे फूल हैं मैंने काट दिया है। उसके बाद पौधे का कोई ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि फीडिंग भी मैंने कम किया है और पौधे का डॉर्मेंसी का भी टाइम आ गया है। तो ये पौधा मेरा डॉर्मेंसी में ऑलमोस्ट चला गया है। नीचे का पत्ता क्या होगा? नीचे का पत्ता पीला होके, जो मैच्योर पौधा बोल रही हूँ, ये धीरे धीरे इसका झरना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मेरा 3 साल का पौधा है। ये डॉर्मेंसी आपको 1 साल के उम्र मतलब 1 साल से जो बड़ा पौधा है उसमें आपको एकदम क्लियरली आपको दिखेगा। ये इस तरह का आपको पौधे का कंडीशन दिखेगा जो भी 1 साल के ऊपर है। ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। आप देखेंगे पत्ता भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे का जितना भी पत्ता होगा धीरे धीरे पीला होके झड़ेगा। ये आप सोचेंगे कि पौधा मेरा बीमार हो रहा है, क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, सब कुछ मैं फीडिंग वीडिंग दे रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं पौधे का अच्छा ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। मैं बार बार कह रही हूँ, ये पौधा अपने आप ऐसे स्टेज में चला जाता है। इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़िए, पौधे के साथ कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, ना कि कोई टेंशन भी कीजिए। ये जितना पौधा इस समय रेस्ट लेगा पौधे के लिए बहुत अच्छा बाद में फ़ायदेमंद होता है। तो ये है डॉर्मेंसी। आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ये भी मेरा 2 साल का पौधा है और ये भी बहुत अच्छे से डॉर्मेंसी में चला गया है। ऊपर का कुछ फ्लावर है, इसको मैं कोई कट नहीं करूँगी। ये जैसा है पौधा वैसा ही मैं रहने दूँगी। ये पौधा अपने आप ये स्टेज में अभी रहेगा, कोई ग्रोथ नहीं लेगा, पत्ता झड़ाएगा, पत्ता कम हो जाएगा इसका। और उसके बाद जब मैं इसका डॉर्मेंसी ब्रेक करूँगी, इसका मल्चिंग करूँगी, मल्चिंग के बाद इसका डॉर्मेंसी ब्रेक प्रोसेस चलेगा, ये पौधा अपने आप ग्रोथ पे आ जाएगा। और ऐसे भी अक्टूबर एंड में इसका तो प्रूनिंग होगा ही, सारे स्टेम इसका कट हो जाता है। तो अभी भी ग्रोथ कोई फ़ायदा नहीं देगा। ग्रोथ से क्या होगा, पौधे का एनर्जी ही चला जाता है। तो ये जो
बाद में बोल रही हूँ, ये सारे डोरमेंसी के लक्षण है दोस्तों। इसको देख के आप लोग आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे कि आपका पौधा डोरमेंसी में गया है। तो इस समय आप अगर आपका पौधा सोचिए डोरमेंसी में नहीं गया है, तो क्या आप इस समय फीडिंग वगैरह क्या देंगे? अगर आपका पौधा डोरमेंसी में नहीं गया है दोस्तों, 15 अगस्त के बाद धीरे धीरे आप क्या करेंगे, फीडिंग कम कर देंगे। जो फीडिंग आप 1-2 दिन गैप में दे रहे हैं, तो 3-4 दिन गैप में आप स्टार्ट कर देंगे। झट से फीडिंग स्टॉप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो पौधे का नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे फीडिंग आप लोग गैप बढ़ा देंगे। कोई भी एनपीके वगैरह, कोई भी सीवीड, कुछ भी हम लोग पौधे में नहीं देंगे। तो देखिएगा धीरे धीरे पौधा ग्रोथ लेना स्टॉप कर देगा। अगर अगर 1 साल का पौधा होगा तो नेचुरली वो पौधा इस तरह का कंडीशन में चला जाएगा। ये आप समझ पाएंगे मेरा पौधे का। आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो रहा है तो आप समझ लाइएगा कि आपका पौधा चला गया है डोरमेंसी में। लेकिन एक फीडिंग हम लोग पौधे में देंगे, वो है कैल्शियम नाइट्रेट। सारे फीडिंग हम स्टॉप नहीं करेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा फीडिंग है दोस्तों, जिससे पौधे का जो अंदरूनी ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा रहेगा। पौधे का जितने भी स्टेम है, स्टेम की थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथ मिलेगा। तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट हम पौधे में देंगे। हफ्ते में 1 दिन 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के जड़ में देंगे। ये हम लोग सिंडर मीडिया में भी देंगे, सॉइल मीडिया में भी देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बारिश के वेदर में जैसे अभी देखिए कितना गीला गीला सा सिंडर है, सॉइल है, ऐसे टाइम में बिल्कुल भी नहीं देंगे दोस्तों। जब धूप आएगी, अच्छी खासी धूप आएगी, मीडिया सूखा रहेगा, उसी दिन हम लोग फीडिंग देंगे। और एक चीज़ आप लोग दे सकते हैं, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे। माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पौधे में ना रहे। ऐसे तो बारिश हो रहा है, पौधे को अच्छा खासा माइक्रोन्यूट्रिएंट बारिश के पानी से ही मिल रहा है, फिर भी हफ्ते में 1 दिन चाहे तो रेक्सोलिन का आप लोग स्प्रे करते हैं। एनपीके अगर देंगे तो पौधे का ग्रोथ कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो एनपीके के मैं मना करती हूँ, एनपीके वगैरह मत दीजिए। जो मेन खाना रहता है पौधे का, वो थोड़ा सा स्टॉप आप इस समय रख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग पूछेंगे कि खाना पीना तो सब बंद हुआ, लेकिन इस समय पौधे में जो पेस्ट अटैक होता है, जो थ्रिप्स और माइट्स इस समय अटैक होता है, उसके लिए पौधे को किस तरह से सेव करें। तो दोस्तों सच बात है, इस समय पेस्टिसाइड हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, एकदम स्टॉप रहेगा। उसका कारण भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए, आप पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, पौधे का जितना भी यहाँ पे जो आईबर्ड है, ये देखिए ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे सोचिए यहाँ पे पूरा थ्रिप्स बैठा है, पूरा इसको, ये जो यहाँ से जो पौधे का न्यू ग्रोथ होता है, इस पर अगर थ्रिप्स बैठा है, हम इस पर स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड, तो थ्रिप्स यहाँ से मर जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमको ग्रोथ अभी लेना ही नहीं है। तो इसलिए पौधे में थ्रिप्स लगने दीजिए, माइट्स लगने दीजिए, पौधे का पत्ता सिकुड़ने दीजिए, ये हो चलेगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पौधे का, ये नेचुरल है, इसको होने दीजिए। और उसके बाद जब डोरमेंसी ब्रेक होगा, तब देखिएगा हम लोग जब मेडिसिन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 1-2 हफ्ते में वो सब क्लियर हो जाएगा, पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ लेंगे। ये जितने भी स्टेम, जितना भी पत्ता अभी दिख रहा है दोस्तों, ये सारे प्रूनिंग के समय आप लोग काट ही देंगे, तो अभी इसका ग्रोथ कोई फ़ायदा आपको नहीं देगा। इसलिए रेस्टिंग के समय पौधे में कोई भी पेस्टिसाइड आप नहीं देंगे। बात करूँगी फंगीसाइड का, ध्यान रखिए, पेस्टिसाइड का मैंने ना बोला है, लेकिन फंगीसाइड आपको इस समय देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए पौधे में फंगल प्रॉब्लम हुआ है, पौधा सड़ रहा है, तो प्रॉब्लम करेगा, पौधा बचेगा ही नहीं। पौधे का जो सड़ने के वजह से पौधा डेथ हो जाएगा। तो
हमको फंगीसाइड देना ही है। ऐसे देखिए बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, तो हफ्ते में 1 दिन तो मैं फंगीसाइड बिल्कुल भी देती हूँ। अगर आपके उधर इतना ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है तो 10 दिन के गैप में आप फंगीसाइड का अप्लाई ज़रूर कीजिए। फंगल प्रॉब्लम पौधे को होने मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए पेस्ट अटैक जितना भी होता है वो पत्ते में ही होता है नॉर्मली, जहाँ पे ग्रोथ लेता है आई बर्ड मतलब जो होता है वहाँ पे पेस्ट अटैक होता है। लेकिन फंगल जो डिजीज़ होता है वो पौधे की अंदरूनी है, पौधे की स्टेम के अंदर होता है, तो उससे बचाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो फंगीसाइड जैसे मैं मिस्टर टॉप ही यूज़ करती हूँ नॉर्मली। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं दूसरा फंगीसाइड यूज़ करती हूँ। नॉर्मली मेरा रेगुलर वे में मैं एमिस्टर टॉप का हफ्ते में 1 दिन स्प्रे करती हूँ। हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए एमिस्टर टॉप हफ्ते में 1 दिन मैं 1 लीटर पानी में मिला के पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ। कोई भी टाइम हो, जब भी बारिश रुक जाता है, पत्ता ऊपर का सूख जाता है, पत्ता ऐसा गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, देखिए ऐसे पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, पत्ता एकदम ड्राई रहेगा। इस समय फंगीसाइड का मैं अप्लाई करती हूँ। अगर मुझे लगा कि 2-3 घंटे में बारिश होगा तो मैं उसके साथ जो होता है स्प्रेडर होता है, स्प्रेडर का यूज़ करती हूँ। स्प्रेडर से जो फंगीसाइड होता है वो पौधे के ऊपर लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, बहुत अच्छे से पौधे के ऊपर स्प्रेड कर देता जहाँ हो जाता है, और बहुत लॉन्ग टाइम तक स्प्रेडर क्या करता है, पत्ते के ऊपर स्टे करता है। तो ये बहुत फ़ायदा देता है फंगीसाइड को। तो ये चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। और आपके वहाँ पे अगर बारिश नहीं होता है, सूखा वेदर है, फिर भी आप हफ्ते में नहीं, 10-15 दिन गैप में एक बार फंगीसाइड का यूज़ करते रहिए। और इस समय हाँ, डिसबडिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। डिसबडिंग करेंगे तो पौधे का ग्रोथ हो जाएगा। जो भी कली, जो भी फ्लावर आपका खिल रहा है उसको खिलने दीजिए। इसके साथ कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं, पौधे को छोड़ दीजिए। हफ्ते में 1 दिन वही कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए, कभी मन करे तो 1 दिन माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे कर दीजिए, अदरवाइज़ पौधे को आप बस छोड़ दीजिए। ये टाइम रिलैक्स रहिए दोस्तों, पौधे को भी रिलैक्स करने दीजिए। पौधा जितना स्लीपिंग मोड में रहेगा, पौधा जितना रेस्ट करेगा, पौधा उतना ही एनर्जी अंदर अंदर ही अंदर उसका स्टोर करेगा। ये अपकमिंग जो हमारा विंटर का सीज़न है इसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? ये बस इतना ही। दोस्तों अभी बात करूंगी 1 साल की पौधे की इस समय डोरमेंसी केयर क्या रहेगा। तो 1 साल के नीचे जितने भी प्लांट्स रहता है दोस्तों उसका ग्रोथ चलता है, उसका कोई डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है। तो उसमें आप लोग फीडिंग वगैरह, जो फीडिंग मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था वही आप लोग कंटिन्यू करिएगा। सारे जितने भी ग्रोथ के एनपीके है, जैसे 13-40-13 या 12-61 और उसके साथ 20-20-20, ये जितने भी एनपीकेज वगैरह हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पौधे को देते हैं, वो आप लोग कंटिन्यू करिएगा, पौधे का ग्रोथ लीजिएगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह, कैल्शियम नाइट्रेट भी आप लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीकली 1-1 दिन करके आप लोग दीजिएगा। मैं उसका एक छोटा सा फीडिंग शेड्यूल आप लोगों को बता देती हूँ। वो सॉइल मीडिया के लिए भी और सिंटर मीडिया के लिए भी। हफ्ते में 1 दिन आप 13-40-13 दीजिएगा, 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के। छोटा पौधा होगा अगर 6 महीने के नीचे, अगर 6 महीने का ऊपर पौधा रहेगा तो 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप दे सकते हैं। उसके साथ आप कोई भी एक जैसे सीवीड वगैरह दे सकते हैं। सीवीड में मैं बायोवीटा या ताकत कोई भी एक प्रेफर करती हूँ, तो उसमें आप ऐड करके दे सकते हैं 1 ml पर लीटर पानी में मिला के। और फिर 1 दिन आप 20-20 आप दे सकते हैं पौधे को। 1 दिन आप 12-61 दे सकते हैं। अगर छोटा पौधा 6 महीने का नीचे है तो 1 दिन 12-61 दीजिए। रूट की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदा देता है। और इस तरह का आप हफ्ते में 3 दिन आप एनपीके वगैरह दीजिए, 1 दिन माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे कीजिए, 1 दिन कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए। तो ये आपका सॉइल मीडिया का भी हो जाएगा और सिंटर मीडिया का भी हो जाएगा। तो फीडिंग वगैरह नॉर्मल आप इसको देते रहिए। और बाकी जो भी मैच्योर प्लांट्स हैं उसका वही जो मैंने अभी डोरमेंसी केयर में बताया है वही चलता रहेगा।
और क्या दोस्तों, और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मैं बहुत कम, पता है, यूट्यूब खोलती हूँ, बहुत कम, महीने में एक बार वीडियो दे देती हूँ। तो आप लोग इंस्टा में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और रिसेंटली मैं कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए आप लोगों का जो मैसेज है मैं रिप्लाई करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। डॉर्मेंसी के बारे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। के बाद डॉर्मेंसी ब्रेक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। फिलहाल देखिए बारिश स्टार्ट हो गया है, तो आज का वीडियो यही एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।